हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मैं अंजू रावत अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ बाज़ार से गुड़। और गुड़ से हम क्या बनाने वाले हैं। तो गुड़ तो मीठा होता ही है, उसको और भी लजीज बना देंगे और भी अच्छा स्वादिष्ट बना देंगे। तो चलिए किस तरह बनाएंगे तो देखते हैं। मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ 1 किलो गुड़ और आधा किलो मेरा घर पे है। तो देखिए ये 1 किलो गुड़ लेकर आई हूँ मैं। आप जितना चाहें उतना ला सकते हैं, जितना बनाना चाहें। तो मैं खाली अभी ये अपने घर के लिए ही लाई हूँ। तो 1.5 किलो गुड़ हो जाएगा और 1 नारियल है और 1 नारियल लेके आई हूँ। और ये अजवाइन, 1 पैकेट अजवाइन, उसमें से हम कम कम ही डालेंगे। और 1 पैकेट सौंफ का, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए रख रही हूँ इसलिए। और ये मूंगफलियाँ है और ये है तिल, सफ़ेद तिल, और ये है किशमिश। तो हम इन सबको मिक्स करके और गुड़ में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। जब ठंड का टाइम हो और मीठा कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब सब लोग अपने खाना वाना खा के अपने अपनी रजाई में आराम करने चले जाते हैं तो मन करता है कुछ मीठा हो, तो तुरंत आवाज़ आती है कि कुछ मीठा है घर के अंदर। और इस तरह की चीज़ें अगर घर के अंदर बना के रखी हों तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो फ्रेंड्स चलिए सीखते हैं किस तरह बनता है। तो फ्रेंड्स ये है काजू। काजू को हम अलग अलग भाग कर देंगे क्योंकि ये एकदम से चिपकने में भी सही रहेगा। और अलग अलग इसको कर देंगे, 2 भागों में, 2 हिस्सों में कर देंगे। और ये मैंने ऐड इसलिए नहीं किया था कि ये दिवाली वाले दिन के मेरे घर पे थे, तो इसलिए घर के ही ऐड किए हैं मैंने। और आपको पता है बाज़ार से मैं क्या क्या लेकर आई थी, तो उसमें ये ऐड हो गए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को अलग कर देंगे पहले। फ्रेंड्स मैं इसको कटोरी में भर दूंगी क्योंकि ये अलग अलग फाँक कर दी है मैंने इसकी। और गांठे वाली नहीं रहेगी काजू, क्योंकि वो 2 फाँक होने से अच्छा हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ रख देंगे और नारियल को धो लेंगे। नारियल को धोने के बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। अब हम इसमें नारियल कस लेंगे। तो आप ये जो होता है इसको क्या कहते हैं आप लोगों में, हमारे में तो इसको कद्दूकस कहते हैं। जैसे हम इसे घिया कस लेंगे और आलू कस लेंगे या कोई भी चीज़ इसी से करते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इसे क्या कहते हैं जिससे हम कद्दूकस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये बारीक हो गया और एक तरफ मोटा रखा हुआ है, तो मोटा भी कर सकते हैं। अगर आप जिस तरीके से रखना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बारीक बुजुर्ग लोगों के लिए सही रहता है और मोटा खाने में थोड़ा सा चबाने में ठीक लगता है, कि लगता है नारियल चबा रहे हैं। अब गैस जला लेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। उसके बाद हम उसमें गुड़ को डालेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें 1 गिलास पानी डाल लेंगे, क्योंकि गुड़ पिघलेगा ना उसमें। तो हम उसमें पानी डाल देंगे, छोटा गिलास था। तो अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद हम इसको उसमें डाल देंगे कढ़ाई में, और ऐसे ही करके हम सारा गुड़ उसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत महसूस हो उतना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इतना ही बनाऊंगी क्योंकि 1 किलो गुड़ बाज़ार से लेकर आई थी और आधा किलो घर पे है, तो अब मैं इसको इतना ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए कढ़ाई में जगह भी कम पड़ जाएगी अगर मैं इससे ज़्यादा बनाती तो। फ्रेंड्स मैं गुड़ कढ़ाई के अंदर डाल चुकी हूँ सारा। और अब एक नज़र इस पर मार लीजिए। काजू, मूंगफली, किशमिश और सफ़ेद तिल, अजवाइन, सौंफ और कद्दूकस किया हुआ नारियल। और जब भी गुड़ डालते हो ना कढ़ाई में, तो हमेशा उबल कर जब वो गल जाता है तो ये ऊपर आता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान जरूर देंगे आप कि गुड़ कढ़ाई से नीचे ना गिरे, क्योंकि करछी को हिलाते रहेंगे। और फिर जब करछी को हिलाते रहेंगे तो गुड़ बराबर लेवल पे रहेगा, नहीं तो गुड़ नीचे आ जाता है गिरकर। तो फ्रेंड्स जब भी आपने देखा होगा कोलू वाले या गन्ने की जूस वाले, तो जब भी आप गन्ने का रस पिया होगा तो आपने उसमें मैला मैला सा देखा होगा। उसी मैल को फाड़ने के लिए कोल्हू वाले उसमें सिरका डालते हैं, तो उससे झाग बनता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये अब पूरा गल चुका है और ये ठीक हो गया है बिल्कुल, इसमें डले नहीं है। तो अब इसमें हम ये पूरा तैयार है। तो अब आगे फ्रेंड्स जो भी चीज़ें लाई हुई हैं रोस्ट करने के लिए, जैसे मूंगफली हो गया और काजू हो गया
और सफ़ेद तिल हो गए, अजवाइन, सौंफ, इन 4-5 चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हल्का भूनेंगे इनको, तो इसमें कच्चापन नहीं रहेगा और अच्छा लगेगा। अब इस पैन में हम इनको बारीक चीज़ों को एक साथ कर लेंगे, जैसे अजवाइन और सौंफ और तिल। ये बारीक चीज़ें हो गई, तो इनको हल्का हल्का भूनेंगे हम इसमें। तो ये गर्म हो गया, मैं इसको कपड़े से पहले साइड रख देती हूँ। फिर इसमें डालती हूँ अजवाइन, सौंफ और तिल, तीनों एक चीज़ एक साथ कर देंगे, नहीं तो अलग अलग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अजवाइन और सारी चीज़ें मैंने कुछ ज़्यादा ही ला रखी हैं, क्योंकि अंदाज़ा इस तरह नहीं था ना। तो गुड़ के हिसाब से अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप ही लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अजवाइन कड़वा भी, थोड़ा कड़वापन भी रहता है अजवाइन में, तो इसलिए कम डालना ही ठीक है। अभी भी मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, क्योंकि ये खा लेते हैं, तो मैं इसलिए डाल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये सौंफ भी थोड़ा सा कम कर देंगे, सौंफ भी ज़्यादा है। और उसके बाद तिल डाल देंगे, तिल भी ज़्यादा है। और ये सारे चीज़ें बेनिफिट ही हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप इनको जितना डाल सकते हैं अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो ये इसमें थोड़ा सा खुशबू आने लग जाती है, और फिर ये बहुत ही स्वाद होता है खाने में। और जब ये गुड़ के साथ खाया जाएगा और चबाया जाएगा, तो बहुत ही स्वाद अलग हो जाता है इसका। अब ये अच्छे से भून चुका है, और ज़्यादा इसको भूनेंगे तो कड़वापन आ जाएगा सभी चीज़ों में, तो इसलिए अब इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मूंगफली और काजू को एक साथ रोस्ट करेंगे, क्योंकि इनको एक ही बराबर करना है दोनों को, ये नहीं है कि किसी को कम ज़्यादा। तो इनको हल्का हल्का हम फिर इनको भूनेंगे, तो इसका स्वाद और दुगना हो जाता है भूनने से। तो अब हम इसको भून लेंगे। और फ्रेंड्स जब मैंने अलमारी खोली ना, तो मुझे एक चीज़ और नज़र आई, तो मैंने सोचा मैं इसको भी डाल देती हूँ। इसको हमारे पहाड़ में भंगलू बोलते हैं, और ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है। जब इसको हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा भूनेंगे, और इसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। और इसको चटनी, हरी चटनी में भी डालते हैं हमारे पहाड़ों में, और बहुत ही स्वाद बढ़ा देता है ये। और ये भी अच्छा होता है। इसको भी मैं गुड़ में डाल दूँगी भूनकर, तो ये भी ऐड कर दूँगी मैं। फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें भून ली हैं, और इनको एक एक करके अब हम गुड़ में डालेंगे। और ये खाली भंगुला रह गया है, ये भी तैयार हो गया है, देखो ये भी तैयार है। और अब हम इनको सब चीज़ों को एक एक करके चम्मच से हिलाते हुए गुड़ में डाल देंगे। ये देखिए ये भंगुलू भी भुन चुका है। अब हम इसको भी, सबसे पहले मैं इसी को डाल देती हूँ कढ़ाई में। देखिए ये एक एक करके सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। अब देखिए ये इसका फ्लेवर देखिए कैसे लग रहा है देखने में ही। तो जब देखने में ऐसे लग रहा है, तो खाने में कैसे लगेगा आप खुद सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है ये। थोड़ा सा नारियल और बचा हुआ है, तो मैं भी इसको पूरा डाल दूँगी चम्मच से हिला हिलाकर। और ये डाल दिया मैंने पूरा। देखिए अब इसको चम्मच से हिला लेंगे अच्छे से। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो हम इसी परात में फिर निकालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिलाएंगे, और ये मिलकर तैयार हो गया है। बिल्कुल करछी को घुमाते हुए अब गुड़ और जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं सब मिक्सअप हो गई हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स हमने जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो बेनिफिट ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है, और सभी के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसको कोई भी खा सकता है, ऐसे नहीं है कि शुगर वालों के लिए। कभी कभी शुगर वालों के लिए भी मीठा अच्छा होता है। तो इसमें सभी चीज़ हैं, तिल वगैरह, अजवाइन, सौंफ। तो फ्रेंड्स गुड़ चिपकता है किसी भी परात में या किसी भी बर्तन में निकालोगे आप, तो पहले इसमें घी लगा लेंगे, घी से चिपकेगा नहीं। तो जब भी गुड़ सेट हो जाएगा सूखने के बाद, तो वो एकदम से परात को छोड़ देगा। तो इसलिए इसमें घी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले घी लगा लेंगे, और उसके बाद इसमें ये गुड़ पलट देंगे। गुड़ बिल्कुल गर्म है, और अब इसको आराम से निकालेंगे धीरे धीरे करके, ताकि ये गिरे ना और आपको आसानी भी हो।
और इसमें अब देखेंगे कि कितना आपको रखना है, उस हिसाब से कितनी मोटी परत आपको रखनी है गुड़ की, तो उसी हिसाब से इसमें डालेंगे हम। तो उस जब सेट होगा ना वो, तो उस हिसाब से उसमें मोटापन आएगा कि इतना मोटा रखना है हमें जो काटने में सही रहे चाकू से, तो उसी हिसाब से हम इसमें अंदाजे से डालेंगे। और हलवाई वालों के पास तो ट्रे होती है जिसमें नॉन स्टिक होते हैं, वो चिपकता नहीं है, तो वो चीज़ ट्रे तो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने थाली ही यूज़ करी है। तो मैंने थाली में भी घी लगाया है, हर बर्तन पे लगाना है जिसमें आप गुड़ रखोगे तब जाके सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत करेगा बाद में। अब देखिए, अब मैंने ये निकाल दिए हैं दोनों, अब पूरा दोनों थालियों में और एक परात में रख दिया है। देखो ये कढ़ाई साफ़ हो गई है। अब इसको हम सुखाने के लिए रख देंगे जब तक ये सेट होगा, और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये सूखने के लिए रख देंगे। अब ये एकदम से 24 घंटे के अंदर सूखेगा, ये एकदम से नहीं सूखेगा क्योंकि गुड़ है ना, तो आराम से ही सूखेगा। अब फ्रेंड्स 24 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट देखिए आप, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको चाकू से इस पर कट लगा लेंगे, और जितने हिसाब से आपको पीसेस चाहिए उस हिसाब से आप इस पर पीस बनाएंगे। तो एक तरफ कट लगाने के बाद मैंने दूसरी तरफ से भी कट लगा लिए हैं। अब चकोर पीस बन चुके हैं ये। तो देखिए ये कट लगाने के बाद इस तरह हो रहे हैं। तो जब ये सूख जाएगा तो हम इसको एक कढ़ाई के हिसाब से, अगर घी नहीं लगा होता ना तो इस पर चिपक जाता है ये, और घी लगा है तो ये छूट जाएगा। अब हम इसको कढ़ाई की सहायता से जब ये सूखेगा तो कुछ इस तरह से निकालेंगे, आराम आराम से इस तरह। ये देखिए इस तरह निकालेंगे हम इसको जब ये सूख जाएगा। अभी इस पे थोड़ा और रहने देंगे इसको हवा में, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने इसको अभी दिखा दिया आपको कट मार के। फिर उसके बाद तो कोई दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो खाना ही है सीधा। फ्रेंड्स आपको जो गुड़ में इंग्रेडिएंट्स डले हुए पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।